एक बहुत सुंदर पद है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं, ये होगा कथा सुनने से। अटक गए हो, कहाँ अटक गए हो? बोले गिरधर छवि पे अटक गए, बांकी अदा पे अटक गए, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान पर अटक गए, तिरछे कटाक्ष नेत्रों पर अटक गए, बस उससे आगे जा ही नहीं पा रहे। ये होगा कथा सुनने से, ये मिलेगा कथा सुनने, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और की कामना से यहां बैठे भी हो तो आप कल से ना भी आओगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ मिलना ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो ये अटकाव ही मिलेगा श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का। यही भागवत प्रदान करती है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर, सब लोग गाओ, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चाल पे चल के, चिबुक चारू घड़ी ठटक्यो, चिबुक चारू घड़ी ठटक्यो। एक भाव बहुत सुंदर मैं कथा में कभी कभी आता है मन में, इसी पद से ही प्रकट हुआ ये भाव। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण है चिंबक, चिंबक होती है ना। और मानव कौन है? मानव है लोहा। लोहा चिंबक के सामने जाएगा तो ना चाहते हुए भी कितनी भी रुकावटें बीच में आ जाएं वो चिपक ही जाएगा। लेकिन लोहा चिंबक से नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब लोहा अपनी क्वालिटी से गिर चुका है, उसमें जंगल वंग लग गई है, बेकार हो गया है, बर्बाद हो गया, इसीलिए नहीं चिपक पा रहा है। कथा सुनने के पश्चात, वृंदावन जाने के पश्चात कृष्ण में अटके नहीं हो तो समझना आपका जो लोहा है ना उसमें जंग वंग लग गई है। अब उसको बढ़िया कथा रूपी केमिकल में डाल करके साफ कर लो, उसको स्वच्छ कर लो, पवित्र कर लो। कथा सुनने के बाद जैसे ही आपका लोहा पवित्र होगा, उसकी जंग दूर होगी, उसके बाद जैसे ही कृष्ण के सामने जाओगे सही चिपक जाओगे, फिर छूट नहीं पाओगे। कृष्णदास जी कहते हैं, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू घड़ी ठटक्यो, चिबुक चारू घड़ी ठटक्यो। गाओ, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री गोवर्धन नाथ की करताल बजा।
सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चितनत न भटक्यो, फिर चितनत न भटक्यो। कई बार बंधुओं एक सिचुएशन हर भक्त फेस करता अपनी लाइफ में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई वैष्णवों ने यह प्रश्न मुझसे किया है कि महाराज जी, पहली हमारी भक्ति बहुत 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 प्रेम करते थे हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी की सेवा करना, उनको उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके लिए अनवरत उनके प्रति भाव रखना। पर पता नहीं क्यों कुछ समय पहले पता नहीं क्या हुआ कि अब वो भाव वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ऐसी स्थिति में बंधुओं घबराइए मत। कभी कभी क्या होता है कि ठाकुर जी से जब आप अत्यंत प्रीति करने लगते हैं ना, तब भगवान मन में विचार करते हैं अब ये मेरा हो तो गया है, पर इसके कुछ प्रारब्ध रह गए हैं जिसको अभी इसको भोगना है, और उन प्रारब्धों को भोग करके ही ये निवृत्त हो पाएगा। तो बस कुछ समय के लिए ठाकुर जी उन प्रारब्धों के भोग के लिए आपको थोड़े समय के लिए खुद ही दूर करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुनः ठाकुर जी के पास नहीं आओगे। ये बात तो गारंटेड है कि एक बार भी यदि श्री कृष्ण जीवन में पूर्ण रूपेण आ गए, बीच में फिर कभी आप डगमगा गए हो, तो चिंता मत करो, दोबारा वो बुलाएंगे, कभी ना कभी फिर से हाथ पकड़ेंगे, फिर से अपनी शरण में लेंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी गर्जना करते हुए गीता में कहते हैं, मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता, उसका कभी पतन नहीं होने देता। यदि जीवन में एक बार भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम हुआ हो, उनके लिए एक बार भी नेत्रों में आंसू आ चुके हों, उनकी याद में रात भर नींद ना आई हो, बस फिर निस्विक्र हो जाना। उसके बाद डगमगाओगे भी ना तो बस प्रतीक्षा करना, कभी ना कभी फिर से वो पकड़ेंगे आपको। परेशान मत होइए। कृष्णदास कह रहे हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल जिसका वर्ण श्री कृष्ण ने कर लिया है, फिर चितन न भटक्यो, फिर चितन न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। पूर्वाचार्यों के पद में बंधुओं एक खास बात पता है, आप जितनी बार उनका अध्ययन करोगे ना, उतनी बार नए भाव आएंगे आपके पास।